तो भविष्य मालिका को जानने से पहले जानना होगा कि भविष्य पुराण क्या है, क्योंकि भविष्य मालिका में भविष्य पुराण को ही संशोधित रूप में आज से 600 साल पहले प्रस्तुत किया गया। और भविष्य पुराण जो मूल 18 पुराण है उसमें से एक पुराण है। मूल 18 पुराण कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, आप देखिएगा और याद रखिएगा, ब्रह्म पुराण प्रथम है, ब्रह्म, और अंत में ब्रह्मांड पूरा होता है, तो ब्रह्मांड पुराण अंतिम है। तो ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वराह पुराण, आपको वामन पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण, इन पुराणों में भविष्य पुराण का 9वां स्थान है। और भविष्य पुराण महर्षि वेद व्यास जी के समय ही इसको लिखा गया। वैसे पुराण और वेद तो सृष्टि में है और इनको समय समय पर सृष्टि से ऋषि वो मंत्र देखते रहे हैं और ऋषियों ने उद्घाटित किया है। कलयुग की संधि काल, द्वापर और कलयुग की संधि काल में वेद व्यास जी ने, जो हमारे अष्ट चिरंजीवियों में हैं, अभी भी हैं, उन्होंने इन सबको संकलित करके आम मानव के लिए उपलब्ध कराया। और जो मानव नहीं पढ़ सकता ये सब कुछ, उन सबका सार सब कुछ एक ग्रंथ में उन्होंने डाला, वो है महाभारत। एक ग्रंथ में डाला। जो महाभारत में है वो, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, ये कहा गया। तो वहीं भविष्य पुराण, और भविष्य पुराण चूंकि हमारे ऋषि त्रिकालदर्शी, चूंकि ये जो घटनाएं हैं, चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये बार बार ब्रह्मांड में होते, बार बार पृथ्वी का सृष्टि का लय होता है, बार बार सृजन होता है। और ये आप इसको ऐसे समझो कि हम चक्रीय, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य का परिक्रमण करती है। पूरा अभी जो आप चंद्रयान देख रहे हो अपनी परिक्रमा कर रही है, तो ग्रह नक्षत्र परिक्रमा करते हैं। तो पूरी जो भौगोलिक स्थिति है वो चक्रीय है। ऋतु आते हैं, जाड़े के बाद गर्मी, बरसात, फिर जाड़ा, इस तरह से ऋतु आते हैं। तो सब कुछ चक्रीय है। पश्चिम की जो, वो भी कभी सनातन थे, लेकिन जो बुद्धि मिटती चली गई तो उन्होंने रेखीय सोच लिया, इसलिए वो पुनर्जन्मवादी नहीं सोच पाए। हमारा जन्म भी चक्रीय है। तो इसलिए ये जो आप चारों युग देख रहे हो ये चक्रीय, ये बार बार होते हैं। इसलिए जो हमारे ऋषि हैं त्रिकालदर्शी, वो पहले ही लिख देते हैं, क्योंकि वो पिछली बार कलयुग में घट चुका, पिछली बार त्रेता में घट चुका, द्वापर में वही चीजें घट रही। तो हिंदू सनातन धर्म को समझने के लिए कि भविष्य कोई कैसे लिख देगा आप कहोगे, वो ब्रह्मांड में बार बार, यानी जैसे दिन होता है और फिर रात होती है, रात होता है फिर दिन होता है। सूर्य के जिस हिस्से पर पृथ्वी घूर्णन करते हुए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस हिस्से पे पड़ता है वहां दिन है, जहां नहीं पड़ता रात है। तो जैसे रात दिन रेगुलर होता है, तो आप कह दोगे ना कि अभी आज के बाद कल सुबह होगा, तो आप भविष्य वक्ता तो कहेगा लोग कि कैसे हो गए तुम। तो ये ब्रह्मांड में बार बार होते, इसलिए पूरे पुराणों में हमारी जो लिखी गई है, इतिहास वृत्ति लिखी गई है, पुराण लिखे गए, ये सब उन ऋषियों के द्वारा जो भविष्य दृष्टा हैं और जो बार बार जो प्रकृति में होती है, ब्रह्मांड में हो रहा है, उसको उन्होंने लिखा है। तो भविष्य पुराण में जो कई लोग सवाल उठाते हैं उनके लिए है, क्योंकि ये सब हो चुका है और आगे भी होगा, इसलिए भविष्य पुराण में लिखा जा चुका। यानी पिछला जो कलयुग होगा किसी समय, उस समय भी यही काम हुआ हो जो आगे के कलयुग में होना। तो वो व्यास जी ने लिख दिया, वो तो त्रिकालदर्शी है। तो हमको लगता है कि पहले कैसे लिखा गया, बाद में लिखा गया होगा, समथिंग हुआ होगा। तो भविष्य पुराण जो है वो भविष्य की शैली में जो आगे घटित होने वाली घटना है उसके बारे में लिखी गई। भविष्य पुराण अब नहीं मिलता है, तो भविष्य पुराण गीता प्रेस ने छापना बंद कर दिया। हमारे कपोत के लोग जो आग्रह करते हैं, तो उसके आग्रह पर चौखंबा हमें डिजिटल प्रिंटिंग के साथ बाइंडिंग के साथ उपलब्ध कराता है। तो ये 3 खंडों में है, मोटे मोटे इसके 3 खंड हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। तो ये है भविष्य पुराण, इतना मोटा, जो 9वां पुराण है हमारा।
ठीक है। अब भविष्य पुराण जो है, भविष्य पुराण तो बहुत बड़ा है, तो आज से करीब 600 साल पहले 15वीं शताब्दी थी और उड़ीसा की भूमि थी। उस समय भविष्य पुराण को एक तरह से संकलित करते हुए, भविष्य पुराण को संशोधित करते हुए, संकलित और संशोधित करते हुए भविष्य की घटनाओं को जो लिखा गया, उसी का नाम भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ है। भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ यानी भविष्य मालिका यानी भविष्य की घटनाओं का माला। मालिका मतलब माला, भविष्य मालिका। और इनको जो लिखा आपको, इसमें 600 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने, और 5 सखा थे। चैतन्य महाप्रभु ने, कहा जाता है कि जब भी अवतार होते हैं भगवान के, महापुरुष आते हैं, तो उनके साथ कुछ और लोगों को ब्रह्मांड भेजता है। तो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान विष्णु के नाम की महिमा के लिए, उन्होंने, विष्णु भगवान ने ही अवतार ग्रहण किया, एक तरह उन्हीं का कोई अंश था। और उनके समय 5 सखा नाम दिया गया, यानी पंच और महापुरुषों ने जन्म लिया, यानी उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें से एक थे अच्युतानंद दास जी, दूसरे थे बलराम दास जी, तीसरे थे जगन्नाथ दास जी, चौथे थे जसवंत दास जी, और 5वें थे शिशु अनंत दास जी। ये 5 हुए, और ये 5 उत्कल भूमि यानी उड़ीसा की उस पावन भूमि पर जन्म लिए जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजते हैं शरीर में, जहां स्वयं भगवान शरीर में है। तो ये जो भविष्य पुराण लिखा इन्होंने, सखाओं ने और अच्युतानंद दास जी और इन्होंने, वो करीब करीब 18,500 ग्रंथों के समूह की रचना तब ताड़ के पत्ते पे होती थी। तो ताड़ के पत्ते पर इसको लिखा और उड़िया भाषा में लिखा, जिसको आधुनिक रूप में हिंदी भाषा में आम जनता तक यूट्यूब के जरिए और इस पत्ती सी पुस्तक के जरिए पहुंचाने का काम पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने किया, जिसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वरना ये ग्रंथ विलुप्त रह जाते, उड़िया भाषा में थे, 600 साल पहले लिखे गए थे, तो ये विलुप्त हो जाते। ये जो 5 ग्रंथ हैं, इन ग्रंथ, ये जो 5 सखाओं ने लिखा भविष्यमाल का, उसमें धर्म की स्थिति कैसी रहेगी, भगवान विष्णु का कल की अवतार कहाँ होगा, कैसे होगा, धर्म की स्थापना फिर कैसे होगी, मनुष्य के समाज का उद्धार कैसे होगा, ये सब पूरा लिखा गया। और जो भविष्य पुराण है, भविष्य पुराण में आगे इस्लाम आएगा, ईसाईयत आएगी, भारत गुलाम होगा, ये सब कुछ न कुछ भविष्य के इतिहास वृत्ति के रूप में लिखा हुआ है। और भविष्य पुराण में एक बड़ी बात कही गई है जो मैं सबको कहूंगा, और वो प्रत्यक्ष मेरा अनुभव है, इसलिए बताता हूं। भगवान सूर्य नारायण की पूजा अवश्य करें, भगवान सूर्य को जल अवश्य डालें, क्योंकि आपका कल्याण, एनर्जी के बड़े सोर्स सूर्य जो दिखते हैं आपको, ऐसे भगवान वही दिखते हैं। तो भविष्य पुराण सूर्य की महिमा, सूर्य के पूजा से आपके जीवन को बदलने का एक तरह से मंत्र है। और भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, तो भगवान विष्णु का जो अवतार है वो हर काल में धर्म की स्थापना के लिए होती है। और वर्तमान में आप सूर्य नारायण के रूप में एक देव देख रहे हैं, तो उनकी पूजा का पूरा पूरा विधान, कई कई चैप्टर्स उसमें लिखे गए हैं, और इतिहास के कई चैप्टर्स लिखे गए हैं। तो उसमें, उस इतिहास में ये जो मुगलों आदि का हमला हुआ, मलिच्छ आएंगे, ये सब जो हुआ, ये सब उस इतिहास वृत्ति में है जो भविष्य मालिका में भी है। भारत का विभाजन आदि सब कुछ है भविष्य मालिका में जो है, और उसमें फिर भगवान कल्कि का अवतरण आदि सब कुछ है। ये जो
भविष्य पुराण मालिका है वो कह रहा है कि भगवान कल्कि का अवतरण होगा, एक सुधर्मा महासंघ का वो गठन करेंगे, 16 मंडल का गठन करेंगे, प्रलय आएगा, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, अग्नि प्रलय यानी परमाणु बम, जल प्रलय यानी बाढ़ की विभीषिका। अभी देख रहे हो आप, जल प्रलय ही एक तरह से है हिमाचल। आप महामारी, कोरोना तरह तरह की महामारी आप देख ही रहे हो, भूकंप, रोग, ये सब जो है, और ये सब आएगा। और 2032 यानी ये 32 अभी से 9 साल बाद संपूर्ण विश्व के सभी पंथ एक तरह से नष्ट होकर, पुनर्गठित होकर सिर्फ सनातन धर्म में ही समाहित हो जाएंगे, सिर्फ सनातन धर्म की ही प्रतिष्ठा होगी, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे जितने भी, क्योंकि चक्रीय प्रवर्तन होता है। और इसीलिए महाविनाश जो आ रहा है, उस महाविनाश में आप कैसे बचेंगे और कैसे आप अपने परिवार को बचाएंगे, ये आपको भविष्य मालिका बताती है, ये जो काशीनाथ जी ने लिखा है। और काशीनाथ मिश्र ने 40 वर्ष तक इस भविष्य जो है भविष्य मालिका का पूरा अध्ययन किया और फिर जाकर ये ग्रंथ आपके लिए लिखा।